नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे STET डांस के आंसर की। सब्जेक्ट नेम है डांस और सब्जेक्ट कोड है 116। होप आप सब ने डांस का जो ये आंसर की आया था उस समय अपना जो भी ऑब्जेक्शन रहा हो उसे पूरा किया होगा। चलिए देखते हैं BSCB का क्वेश्चन और उसका जो आंसर पैटर्न है वो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ओडिसी नृत्य के गुरु हैं? जो ऑप्शन है उसमें से सही है केलुचरण महापात्रा। पंडित बिरजू महाराज कथक के हैं और बाकी जो दो नाम है रुक्मणी देवी अरुंडेल और टी बाला सरस्वती ये भरतनाट्यम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? ये आप अच्छी तरह जानते होंगे, उत्तर भारत से। पूर्वी भारत में क्षत्रिय आ जाएगा और दक्षिण भारत में बहुत सारे डांस आते हैं। भरतनाट्यम हो गया, आपका कुचिपुड़ी हो गया, कथकली हो गया, सब उसी साइड से है। नेक्स्ट है, होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें है संथाली, बाहा, माघे, डोल। इसमें बाहा नृत्य को फागुन में किया जाने वाला, सरहुल के अवसर पर किया जाने वाला बताया गया है। तो सही ऑप्शन भी बाहा नृत्य ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित शंभू महाराज कहाँ रहते थे? ये मिसप्रिंट है यहाँ पे। जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही ऑप्शन है लखनऊ। क्वेश्चन 5, किस शास्त्रीय नृत्य में चांदी के आभूषण पहने जाते हैं? तो अगर आपने हर डांस का थोड़ा बहुत अध्ययन किया होगा तो आपको भी पता होगा कि ओडिसी डांस इसका सही ऑप्शन है। राइट आंसर में BSCB द्वारा बताया भी गया है कि यही है। शिकार नृत्य में नर्तक सिर पर क्या बांधते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा मोरपंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोटीपुआ नृत्य का संबंध किस प्रदेश से है? उड़ीसा से है। जब भी हम लोग ओडिसी डांस वगैरह का अध्ययन करते हैं तो उसमें गोटीपुआ शब्द के बारे में हम लोगों ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य में तोड़े परन किया जाता है? कथक में तोड़ा परन जो होता है वो कथक का रेपर्टोयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाट जाटिन बिहार के किस क्षेत्र का नृत्य है? इसका सही ऑप्शन होगा मिथिला, क्योंकि इस गाने की वर्डिंग जो आप सुनेंगे वो मैथिली में है, सो मिथिला इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झिझिया लोक नृत्य किस समय में किया जाता है? सही ऑप्शन है दुर्गा पूजा। झिझिया महिलाओं के द्वारा किया जाता है, सर पे मटका रखकर यह नृत्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज के पिता कौन थे? सही जवाब है अच्छन महाराज। सितारा देवी कौन सा नृत्य करती थी? ये तो हम लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं कि वो कथक नृत्य करती थी। कथक नृत्य के कितने घराने हैं? 4 घराने हैं, जो कि है जयपुर घराना, फिर आपका है लखनऊ घराना, फिर आपका है बनारस घराना और एक चौथा रायगढ़ घराना जो बाद में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनय के कितने भेद हैं? अभिनय के 4 भेद हैं। सही ऑप्शन होगा 4, आंगिक, वाचिक, आहारी और सात्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदादीन महाराज का जन्म कब हुआ? जो ऑप्शन में दिया गया है 1829, लेकिन अधिकांशतः हम लोग 1830 भी पढ़ते हैं। ये ऑब्जेक्शन वाली क्वेश्चन है। अच्छन महाराज किस घराने के थे? अच्छन महाराज यहाँ मिसप्रिंट है। अच्छन महाराज जो कि बिरजू महाराज के पिताजी थे, इनको अच्छे भैया नाम से भी जानते हैं और यह लखनऊ घराने के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ताल कितनी मात्राओं का ताल है? एक ताल 12 मात्राओं का ताल है।
और यह 4 ताल के समान होती है। उसमें भी 12 मात्राएं, सेम विभाग, सेम ताली खाली का पैटर्न होता है। और एक ताल का जो बोल चलता है वो धिन धिन धागे तिरकिट से चलता है, और 4 ताल का जो होता है वो धा धा दिनता से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्कार शब्द किस नृत्य में होता है? ये आप अच्छे से जानते हैं, कथक नृत्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम नृत्य से इनमें से कौन संबंधित है? तो जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ये 2 नाम कथक नृत्य से हैं। टी बाला सरस्वती सही ऑप्शन होगा, टी बाला सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मात्रा का ताल कौन सा है? सूल ताल 10 मात्रे का होता है, पंचम सवारी 15 का होता है, आड़ा चौताल 14 का होता है, और झपताल 10 का होता है। सो सही ऑप्शन पंचम सवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णम और शब्दम किस नृत्य में प्रस्तुत किया जाता है? यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, वर्णम होगा, इसका सही ऑप्शन होगा भरतनाट्यम। ऑप्शन में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है? 7 मात्राएं। कथक नृत्य का आरंभ किससे होता है? ऑप्शन में ठाट दिया गया है, जबकि हम लोग अगर ठाट की जो भी पढ़ें परिभाषा, तो इसकी 2 परिभाषाएं मिलती हैं। पहली तो कि जिस कथक नृत्य प्रारंभ करने के तरीके को ठाट कहते हैं, और कुछ विद्वानों का मानना है कि किसी भी मुद्रा का नाम ठाट हो सकता है। और यहाँ जो लिखा हुआ है स्तुति, तो जब भी हम लोग कथक प्रदर्शन करते हैं तो वंदना से अपना नृत्य प्रारंभ करते हैं। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। ठाट भी हो सकता है, बट स्तुति को भी काटा नहीं जा सकता है, क्योंकि नृत्य करते हुए नृत्य के द्वारा जो हम स्तुति करते हैं कथक नृत्य में, वो स्तुति का पार्ट बनता है और ये सबसे पहला होता है। तो ये कंफ्यूजिंग है मेरे लिए भी। आप क्या कहते हैं इसको कमेंट में डालिए। हालांकि परिभाषिक रूप से देखा जाए तो स्तुति भी नृत्य के द्वारा ईश्वर की आराधना है। ठाट कथक नृत्य का आरंभ, अगर शाब्दिक रूप से देखा जाए कि कथक नृत्य का आरंभ किससे होता है, तो हो सकता है कि ठाट हो, क्योंकि स्तुति जो है वो ईश्वर की आराधना के लिए है, वहाँ नृत्य नहीं माना जाता है। एक तरह से हम भगवान को प्रणाम करते हैं। इसमें एक ऑप्शन नहीं है आमद, अगर आमद होता तो ठाट और आमद में फिर वो भी कंफ्यूजिंग हो जाता, क्योंकि आमद की भी जो हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि कथक का नृत्य प्रारंभ जहाँ से माना जाता है वो आमद से माना जाता है। सो ये ठाट हो भी सकता है, स्तुति भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छन महाराज के पिता का नाम क्या था? अच्छन महाराज के पिता का नाम कालकादीन। भरतनाट्यम नृत्य में किस ताल वाद्य से संगत किया जाता है? भरतनाट्यम ताल में जो भी इसमें ऑप्शन दिए हैं उस हिसाब से मृदंगम सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृणालिनी साराभाई का जन्म किस प्रांत में हुआ था? ऑप्शन में केरल दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली का स्थान झपताल में किस मात्रे पे है? तो खाली का स्थान झपताल में 6ठे मात्रे पे आता है, क्योंकि जब आप झपताल को लिपिबद्ध करेंगे तो आपके सामने आएगा धी ना धी धी ना। फिर नेक्स्ट जब हम लिखते हैं ती ना, तो धीना पे सम और धीदीना पे दूसरी ताली, ती पे जाती है तीसरी ताली। अगर इसको काउंट करें तो आपका जो ऑप्शन जाएगा वो होगा 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ 6ठे मात्रा पे खाली आ रही है, इसलिए सही ऑप्शन होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताल में खाली की मात्रा नहीं है? रूपक
में खाली होती है, पहली मात्रा पे ही खाली मानी जाती है, कुछ विद्वान नहीं मानते। तीव्रा में खाली नहीं होती है, धमार में खाली होती है, खेमटा में भी होती है। तीव्रा जो है वो रूपक के सिमिलर है, 7 मात्रा इसमें भी होती है, 7 मात्रा इसमें भी होती है। और बट तीव्रा जो है उसमें तीनों में ताली होती है। विभाग 3, 2, 2 के होते हैं और तीनों में हमारा ताली का चिन्ह जाता है। ये सम 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कत, ता, धी, धी, ना, धी, धी, ना किस ताल का अंग है? तो इसमें जो भी ऑप्शन है वो सवारी ताल लिखा हुआ है, सवारी ताल ही होगा और ये बीच से उठाया गया है, सो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। हम लोग जैसे पंचम सवारी का पढ़ते हैं, सवारी ताल का धी ना, धी धी का ता, धी धी ना, तो जस्ट ये वहाँ से उठाया गया है जहाँ से कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज कर सकता है। ये एक्चुअल में 2-2 का करके आएगा ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है पंडित शंभू महाराज का देहावसान कब हुआ, यानी डेथ, मृत्यु कब हुई थी? तो इसमें ऑप्शन में है 4 नवंबर 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्म अभिनेत्री पद्मा खन्ना के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन में जो भी नाम दिया है गोपी कृष्णा, यहाँ मिस प्रिंट है, ये होगा गोपी कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई में प्राचीन नृत्य निकेतन की स्थापना किसने की? नृत्य निकेतन की स्थापना पंडित गौरी शंकर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालका प्रसाद के पुत्र का क्या नाम था? और राइट आंसर में दिया हुआ है शंभू महाराज, जबकि जो ऑप्शन दिए गए हैं सिर्फ इसमें से बिरजू महाराज नहीं होगा, क्योंकि ये अच्छन महाराज के पुत्र थे। बट ये दोनों शंभू महाराज जी, लच्छू महाराज जी और अच्छन महाराज जी ये कालका प्रसाद के ही पुत्र हैं। तो ऑप्शन में किसी एक का नाम दे देना सही नहीं होगा। अगर यहाँ पे पौत्र होता तो बिरजू महाराज को हम जा सकते थे, लेकिन ऑप्शन में 3 सही होगा, A, C, D। सही ऑप्शन A, C, D। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान है? कथकली सही होगा। प्राचीन नृत्य निकेतन मुंबई किस वर्ष स्थापित किया गया था? राइट आंसर है 1943 में। कालका प्रसाद के पिता का क्या नाम था? राइट आंसर में BSCB द्वारा ठाकुर प्रसाद दिया गया है, जबकि सही ऑप्शन है दुर्गा प्रसाद। दुर्गा प्रसाद और ठाकुर प्रसाद का एक दूसरे से रिश्ता भाई का था, तो जाहिर सी बात है कि कालका प्रसाद के लिए ठाकुर प्रसाद उनके चाचा हुए। चाचा बोलिए, बड़े पापा बोलिए, लेकिन उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद था, तो सही ऑप्शन ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलारिपू किस नृत्य में प्रस्तुत किया जाता है? सही होगा भरतनाट्यम। लच्छू महाराज का पूरा नाम क्या था? लच्छू महाराज का नाम इसमें होगा जगन्नाथ प्रसाद। सही ऑप्शन है जगन्नाथ प्रसाद। लच्छू महाराज का नाम ये जो अभी हम लोग इससे पहले क्वेश्चन देखें, तीनों भाई का नाम, उसमें इन तीनों का नाम जो था शंभू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, ये सब छद्म नाम है जो पॉपुलर होगा। इनका ओरिजिनल नेम लच्छू महाराज का जगन्नाथ था, जगन्नाथ महाराज। अच्छन महाराज, सॉरी आई थिंक नहीं, ये जो ऑप्शन है जगन्नाथ प्रसाद जो है नाम, वो अच्छन महाराज के लिए था। ये भी ऑप्शन या आंसर गलत है। लच्छू महाराज के लिए बैजनाथ प्रसाद था।
और शंभू महाराज के लिए जो नाम दिया गया था वो उन्हीं के नाम से मैच करता हुआ था, शंभू महाराज। सो ये ऑप्शन भी गलत है और जो भी राइट आंसर उन्होंने दिया है वो भी गलत है, क्योंकि ये लच्छू महाराज के लिए बैजनाथ प्रसाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदिकेश्वर के अनुसार लास्य के कितने प्रकार हैं? राइट ऑप्शन में 2 है, 2 जरित और यवका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णन कुट्टी कथकली नर्तक जो है का जन्म कहाँ हुआ था? सही ऑप्शन है केरल। इनमें से कौन सा नृत्य महिला प्रधान है? सही ऑप्शन होगा मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित सुंदर प्रसाद किस घराने से थे? ऑप्शन है जयपुर घराना। बिंदादीन महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, जिसमें दोनों तरह के ऑप्शन की बात है। 1830 ज़्यादातर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिस प्रिंट है, चक्रधर फेलोशिप किस क्षेत्र के लिए प्रदान की जाती है? सही ऑप्शन होगा नृत्य। सितारा देवी के पिता का नाम? सुखदेव सहाय। बाला सरस्वती को किस उपाधि से अलंकृत किया गया? मिसप्रिंट है काफी बहुत, पद्म भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक के किस कलाकार को अभिनय चक्रवर्ती की उपाधि मिली? अभिनय चक्रवर्ती की उपाधि दमयंती जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली नर्तक श्री राघवन नायर का जन्म कब हुआ था? सही, इसका जो मिसप्रिंट है वो नाम होगा श्री राघवन नायर का जन्म 13 मई 1924। पंडित उदय शंकर के पिता का नाम है डॉक्टर श्यामा शंकर चौधरी। नेक्स्ट ऑप्शन है, पंडित गौरी शंकर किस घराने से संबद्ध थे? ऑप्शन जयपुर घराना सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन जोड़ा सही है? कुमकुमधर भरतनाट्यम, संयुक्ता पाणिग्रही ओडिसी। यामिनी कृष्णमूर्ति कथक नहीं है, दर्शना जौहरी कथकली नहीं है। सही ऑप्शन बी, संयुक्ता पाणिग्रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब वाजिद अली शाह कथक के किस अंग के लिए विख्यात हैं? तत्कार, भाव नृत्य, चक्कर, ब्रह्मरी, रास नृत्य। सही ऑप्शन में दे रखा है भाव नृत्य, पर मेरे हिसाब से रास नृत्य होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग नवाब वाजिद अली शाह के बारे में पढ़ते हैं तो पहला तो आता है वर्ड ठुमरी रचना का, और दूसरा जो वर्ड आता है वो रासक नहीं, रहस नृत्य करते हुए। रहस नृत्य जब वो करते थे तो खुद कृष्ण बन जाते थे, और रहस की तुलना रास नृत्य से की गई है, क्योंकि वो खुद कृष्ण का रोल करते थे। भाव नृत्य क्यों कहा गया है नहीं पता, मेरे हिसाब से रास नृत्य होना चाहिए। आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिल्म पाकीजा में नृत्य निर्देशक कौन थे? गोपी कृष्ण, लच्छू महाराज, और कुमारी। इसका सही ऑप्शन है लच्छू महाराज। परन और टुकड़े किस लय में प्रस्तुत किए जाते हैं? मध्य लय राइट आंसर बता रहा है, सही है। द्रुत लय, लड़ी, तत्कार वगैरह के प्रदर्शन के लिए मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्त किस घराने में प्रस्तुत नहीं किया जाता? जयपुर, बनारस होता है, लखनऊ और रायगढ़। लखनऊ का जब भी हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें
लिखा हुआ मिलता है कि कवित्त का प्रचलन कम है। कवित्त का कम प्रचलन है, तो इसलिए सही ऑप्शन लखनऊ ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित कार्तिक राम, मिसप्रिंट है एंड, और पंडित कल्याण दास महंत किस रियासत से थे? रायगढ़ से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्तक पंडित रामलाल के पिता कौन थे? पंडित कार्तिक राम, सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्म कल्पना में किस कलाकार का नृत्य है? अमला शंकर जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित फिरतू महाराज किनके संरक्षण में थे? फिरतू महाराज महाराजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में थे, क्योंकि इनका घराना है रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है गत भाव और गत निकास किस नृत्य में होता है? ये हम अच्छी तरह जानते हैं, ये कथक नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नृत्य साम्राज्ञी सितारा देवी की पुत्री शिष्या कौन है? जयंती माला, सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्ता पाणिग्राही के गुरु कौन है? संयुक्ता पाणिग्राही ओडिसी नर्तकी, इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन है पंडित केलुचरण महापात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यजीत राय निर्देशित फिल्म जलसाघर में किस कलाकार ने नृत्य किया था? सही ऑप्शन रोशन कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज किस घराने के नर्तक थे? अच्छी तरह से परिचित हैं आप इसे, लखनऊ घराना। झपताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 10, सही ऑप्शन 10। बोल है धीना धी धीना तीना धी धीना, 2 3 2 3 का ये विभाग आपका होता है खंड जाति की ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनैना हजारीलाल किस घराने की कलाकार है? बनारस घराना। इनमें से कौन जोड़ा सही है? रुक्मणी देवी अरुंडेल कला क्षेत्र, गुरु विपिन सिंह नृत्य। मुझे पहला सही लग रहा है, पहला ही ऑप्शन में है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने कला क्षेत्र को बनाया। उनके तरफ ये बानी होती है, बानी हमारी तरफ के घराना के सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्कार कथक नृत्य में कब प्रस्तुत होता है? कार्यक्रम के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ताल में खाली के बाद सम आता है? खाली के बाद सम तो कभी भी पहले मात्रा पे आएगा, तो यहाँ पे होगा शूल ताल। शूल ताल 10 मात्रा की होती है और इसकी जो चलन होती है वो सम 0 2 3 0, मतलब ताली खाली ताली ताली खाली ताली ताली खाली ऐसे जाती है। तो खाली के बाद फिर सम आता है, तो इसका सही ऑप्शन है शूल ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौताल किस वाद्य का मुख्य रूप से ताल माना जाता है? चौताल 4 ताल पखावज का। ताल की जाति की संख्या बताइए। ताल की जाति 5 होती है। आपका जो जातियों के नाम है वो है तिस्त्र, चतुस्त्र, खंड, मिश्र और संकीर्ण। मिश्र, संकीर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूमरा ताल सामान्यतः किस विद्या में बजता है? झूमरा ताल ख्याल गायन में। महाराजा चक्रधर चहेते कलाकार, महाराजा
चक्रधर के चहेते कलाकार कौन थे? कार्तिक राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय शंकर को नृत्य में रमाने वाली अन्ना पाव्लोवा किस देश की थी? क्वेश्चन मिसप्रिंट है, कुछ मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, बट अन्ना पाव्लोवा रूस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उदय शंकर ने अपना नृत्य मुख्यालय कहाँ बनाया? अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिमा गेदी का नृत्य ग्राम कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रधर नृत्य केंद्र कहाँ है? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पाषाण युगीन नृत्य भित्ति चित्र कहाँ है? रोहतास कैम्बूर में 500 से अधिक प्रागैतिहासिक शैल आश्रय हैं, जिनमें कलात्मक छापे वाली पेंटिंग्स मिली हैं, 500 से अधिक। तो इसलिए रोहतास कैमूर को लगाया गया है सही ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला क्षेत्र किस राज्य में है? तमिलनाडु। सरस्वती ताल कितनी मात्राएं हैं? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण स्टेला क्रैमरिश, यहाँ पे कैम्ब्रिज लिखा हुआ है, स्टेला क्रैमरिश के ग्रंथों का मुख्य विषय क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रहा है मूर्तियों में नृत्य कला। स्टेला क्रैमरिश जो है वो 20वीं सदी में भारतीय कला की विशेषज्ञ थे, 20वीं सदी में। और 1982 में 1982 में इन्हें पद्म भूषण मिला था, भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने जो थीसिस लिखी थी वो नृत्य पे ही थी, नृत्य मूर्ति कला पे थी। भारत में प्रारंभिक बौद्ध मूर्ति कला का सार नाम से एक 1919 में उन्होंने थीसिस भी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी समान मात्रा और विभाग का ताल जोड़ा है? झुमरा 3 ताल नहीं होगा, धमार सूल नहीं होगा, दादरा कहरवा नहीं होगा। झुमरा 3 ताल 14-16 बनेगा, धमार सूल ताल 14-10 होगा, और दादरा कहरवा का 6 और 8 बनेगा। बट 1 ताल और 4 ताल का विभाग ताल सब मात्राएं समान होती है, 12-12। इसलिए सही ऑप्शन ए है, 1 ताल 4 ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती ताल में कितनी मात्राएं हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 8 मात्राएं। सही ऑप्शन है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु रोहिणी भाटे के गुरु कौन है? यहाँ पे लिखा है मोहन राव कल्याणपुर। गुरु रोहिणी भाटे का निवास स्थान कहाँ है? ऑप्शन में 4 जगहों के नाम दिए हैं, पर राइट ऑप्शन मुंबई बता रहा है, बट मेरे हिसाब से पुणे होना चाहिए। रोहिणी भाटे का जन्म पटना में हुआ था, पटना में 1924 में, और इनकी मृत्यु जो हुई वो 10 अक्टूबर को 2008 में हुई। और मृत्यु का स्थान
में आप जब इसको सर्च करेंगे तो पुणे का नाम आ रहा है, पुणे का नाम आता है। और इनके बारे में जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो इनका जो अपना संस्थान है नृत्य का, उस संस्थान का नाम है नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी, जो पुणे में ही है। तो मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, मुंबई का पुणे होना चाहिए। हो सकता है उनका आवास निवास स्थान मुंबई में हो, पर उनका कार्य क्षेत्र या उनका जो भी सेंटर वगैरह है जहाँ पे उन्होंने शुरुआत की थी वो पुणे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल के कितने प्राण हैं? 10। ताल के 10 प्राण हैं और 10 प्राण के नाम है काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति, प्रस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत ताल कितने मात्रा का होता है? 9 मात्रा। धमार ताल में खाली किस मात्रा पे है? धमार ताल 8 मात्रा पे आती है खाली। विभाग होता है 5, 2, 3, 4 ऐसे करके, तो 5, 6, 7, 8 इस जगह पे तीसरे विभाग में खाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन होगा कथक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ किसने लिखा? सही ऑप्शन होगा सारंगदेव। राइट आंसर में भी सारंगदेव दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ती तीना धीना धीना ती किस ताल का ठेका है या रूपक का है? 7 मात्रा की ताल है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक केंद्र दिल्ली की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन इसमें दिया है 1964 ईस्वी में। पंडित कंठे महाराज के पुत्र का नाम क्या है? ऑप्शन राइट ऑप्शन में दे रहा है किशन महाराज, और किशन महाराज के पिता का नाम पंडित हरि महाराज है। पंडित हरि महाराज, और ये कंठे महाराज के भतीजे माने जाते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि किशन महाराज उनके भतीजे हैं। तो सही ऑप्शन इसमें लच्छू महाराज होगा नहीं, दीपक महाराज होगा नहीं, गोदई महाराज भी नहीं होगा, किशन महाराज ही ऑप्शन में है। ये इन्होंने इनसे शिक्षा ली थी तबला वादन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती वंदना सेन कथक नृत्यांगना किस शहर में रहती हैं? वंदना सेन जो है इन्होंने जयपुर घराना और लखनऊ घराना दोनों से कथक नृत्य की शिक्षा ली है, और इन्हें कुछ उपाधियाँ दी गई जिसमें नृत्य शिरोमणि और कथक क्वीन भी इन्हें बोला गया, कथक क्वीन। और इनकी संस्था का नाम है द नूपुर डांस एकेडमी, द नूपुर डांस एकेडमी, जो कि है कलकत्ता में। अब इन्हें दिल्ली का बताया गया है। इनका जो अभी संस्थान है उस हिसाब से कोलकाता होना चाहिए। फिर भी इस बारे में मैंने नहीं पढ़ा है कि वंदना सेन का दिल्ली है कि नहीं निवास। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो। नेक्स्ट है, इनमें से कौन शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथक है, ओडिसी है, कथकली है। इसमें लावनी जो है वो महाराष्ट्र का
फोक डांस एक तरह से कहा जाएगा। है तो ये भी घुंघरू पहन के इसमें नृत्य करते हैं। कुछ कुछ साम्य कथक से दिखता है, लेकिन यह शास्त्रीय नृत्य में इसे नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य साम्राज्ञी सितारा देवी किस घराने की कलाकार है? बनारस घराने की कलाकार हैं। शिखर ताल कितनी मात्रा की है? शिखर ताल 17 मात्रा की ताल है। मृदंग सागर ग्रंथ किसने लिखा है? राइट आंसर इसमें पुरुषोत्तम दास दे रहा है, लेकिन मृदंग सागर ग्रंथ जो है वो घनश्याम पखावजी के नाम से आता है। घनश्याम पखावजी। दास पुरुषोत्तम दास यहाँ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ घनश्याम दास है। अब दास तो मैंने नहीं पढ़ा, पर पखावजी, घनश्याम पखावजी नाम से इस किताब को दिया गया है राइटर के नेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाली? संगीत कला विहार ऑप्शन में दे रहा है, बट संगीत कला विहार नहीं होगा। संगीतामृत प्रवाह यहाँ दे रहा है, लेकिन ये भी अधूरा नाम है। संगीत सारामृत प्रवाह होना चाहिए। संगीत सारामृत प्रवाह, संगीतामृत प्रवाह, ये ज़्यादा सही होना चाहिए। अगर कुछ मिसप्रिंट भी है तो संगीत कला विहार नहीं होना चाहिए। ये हुए आपके BSCB द्वारा जो आंसर की डाली गई है, और उस हिसाब से जो कुछ भी इसमें गलतियाँ थी, मुझे जो सही लगा मैंने वो बताया है। अगर आपको कोई और ऑप्शन में दिक्कत आ रही हो, या आपको पता हो कि सही क्या है गलत क्या है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।